अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है। केसरिया भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया। बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता है। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहारी शब्दकार तारती। एक बार पुनः हमारे बीच में अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री राजेश पाठक जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका शिव कथा कर रहे हैं। बाबा जी, अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं, पारिजात फूल का नीचे का जो कैसरिया डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे, वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार हो, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए सो तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहाँ पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना है, सावन का महीना,
16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे, हमको जहां तक उम्मीद है। बाबा जी, सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत, जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16 वस्तु। तो शिव क्या कह रहे हैं सदानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है, विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर सदानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प, यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए उस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धार। हाँ, ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव इधर, ले जरा ले। हाँ दे दो।
बस एक लिया आओ दादा। हाँ, एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर के हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण के शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है। कुछ क्षण कनेर बाबा कह रहे अब एक भी कनेर ना बचेगा। शिव शिव। अरे देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव। बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसर या डंडी होती है। केसरी भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसर या डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए, और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिवजी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री सेलम पर बैठकर, और श्री सेलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा, तो गजासुर की कथा को सुनाया।
गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल। 16 रात्रि तक विराजमान रहता है शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। अवंतिका नाम पड़ गया नील सरस्वती, पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में, आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिवजी के विष पीने पर दया नहीं आई थी। केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थीं वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिवजी के गले से चारों तरफ लिपट गया। चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो, जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा। इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली
और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है। उसी शक्ति नीलांबर। लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर। उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा के पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं है। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काय के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काय से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल, थल, अग्नि, आकाश, वायु, पताल, जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था। सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे। शरीर अच्छा होगा, फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी का। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहे हैं। गाल का डमरू किसने दिया? गजा नहीं लगता। एक काम करो, आप तो मेरे पेट में आके बैठ जाओ। शिवजी ने कहा कि गजासुर क्या बोल रहा है? भगवान शंकर बोले मेरा आना जाना चलेगा, मैं तेरे पेट में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तुम मेरे पेट में बैठो। क्या बार 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 आना जाना करते हो? पेट के अंदर बैठ जाओ, पेट के अंदर बैठो, बैठो पेट के अंदर। ओघड़दानी शंभु तरकालदर्शी, जरा देखिएगा गजासुर ने जो गाल का डमरू बजाया, शिव इतने प्रसन्न हो गए। उसके मुख से प्रवेश कर कर वो आवाज निकाल रहा था। जो आवाज निकल रही थी उस स्वर में मेरा भोले बाबा प्रवेश कर गया और उसके पेट में जाकर गजासुर के बैठ गया। मेरा शिव गजासुर के पेट में, उधर में जाकर बैठ गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं मिल रहे।
सबसे ज्यादा चिंता एक ही को लगी, माता पार्वती जी को। कहां गए? पति ऑफिस से थोड़ा सा भी लेट आता है तो पत्नी को थोड़ा टेंशन हो जाता है। किसके साथ थे? निकले हुए तो तुम्हें आधा घंटा हो गया था, कहां रुक गए थे? आते सही पत्नी इतने प्रश्न इतने प्रश्न इतने प्रश्न देती है कि पति बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। इतना प्रश्न क्यों? 5 बजे तो ऑफिस छूट गया था, तो तुम तो निकल गए थे। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा है इसको कि ये कुछ बोल नहीं रहे। ये चाय बनाने जाती है तो अदरक को इतना कूटती है, इतना कूटती है। अदरक भी सोचती है भगवान पूरा बदला मेरे से निकाल रही है, कूटे जा रहे। तुम कहां गए थे? कहां गए थे? गए कहां थे? बोलो तो, कहां गए थे? मोबाइल चला रहे, बोल नहीं रहे, कहां गए थे? मसान जा, शमशान गया था।